जय जगन्नाथ शरणम। आज हम स्वप्नलोक की दुनिया के बारे में बात करते हैं कि वास्तविक में स्वप्नलोक होता क्या है। तो स्वप्नलोक जो होता है वह एक प्रकार से वास्तविक एक अलग प्रकार की दुनिया होती है, जिसके जरिए प्रत्येक सूक्ष्म आत्माएं मृत जगत में, मृत लोक में अपना संपर्क बनाती है। कुछ ऐसे दृश्य दिखाते हैं जिससे कुछ अनुभव किया जा सकता है, कुछ संकेत के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो अब आप इस विषय पे देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग हैं जो लोग मानते हैं स्वप्नलोक होता है, स्वप्न भी वास्तविक होता है। और कुछ विद्वान ऐसे होते हैं कि जो स्वप्न मानते नहीं, स्वप्नलोक की दुनिया उनको समझ में नहीं आती। वह बोलते हैं कि स्वप्नलोक कोई ऐसा लोक होता नहीं। पर लेकिन वास्तविक में देखा जाए तो स्वप्नलोक के जरिए जो सूक्ष्म जगत की जो आत्माएं होती हैं वह हमसे संपर्क साधती हैं। तो स्वप्नलोक के जरिए ही हमसे संपर्क साध सकती हैं। अब जैसे मान लीजिए पितृदोष चल रहा है, तो पितृ जब दिवस आता है, जब पितरों का आता है, तो उस समय जो आत्माएं इसी मृतलोक में भ्रमण करती हैं, तो वह स्वप्न के जरिए हमसे कुछ संकेत देती हैं या स्वप्न में दर्शन देती हैं। तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि स्वप्नलोक की दुनिया है और सूक्ष्म जगत की आत्माएं हमसे संपर्क बनाती हैं, तो स्वप्नलोक वास्तविक है। पर लेकिन हर चीज़ जो स्वप्न देखते हैं, जो सपना होता है, वह हर चीज़ सत्य तो होता नहीं है और हम हर सपने को सत्य तो मान नहीं सकते। परंतु हाँ, स्वप्न को हम कहीं ना कहीं कुछ संकेत जरूर प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कभी कभी हम स्वप्न देखते हैं, सुबह का स्वप्न होता है या रात्र का स्वप्न होता है, तो स्वप्न हमें कुछ संकेत देता है कि कोई कुछ ऐसे घटना घटने वाली है दिन में। तो जैसे ही सोकर उठते हैं तो सच में यही सुनाई देता है कि किसी का डेथ हो गया है। तो स्वप्न के जरिए ही कुछ कुछ संकेत मिला किया करते हैं। तो ये तो स्वप्नलोक हो गया। अब हम बात करते हैं भगवान कल्कि के बारे में। तो बहुत सारे ऐसे सिद्ध साधक पुरुष हैं जिनको भगवान कल्कि के होने का संकेत स्वप्न के जरिए मिल चुका है। बहुत सारे ऐसे दिव्य पुरुष भी हैं, साधक हैं, जो अनेकों तप कर चुके हैं। उनको यहाँ तक पता है कि भगवान विष्णु जी की इसी धरा पर अवतरित हुए हैं और हो चुके हैं। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू आया रामभद्राचार्य जी का, तो रामभद्राचार्य जी ने कहा कि कल्कि भगवान का समय हो चुका है और वह जल्द ही इसी पृथ्वी पर अवतरित होंगे। तो रामभद्राचार्य जी जैसे महान ज्ञानी जगत गुरु हैं, तो वह कह रहे हैं कि कल्कि भगवान का अवतरण होने वाला है। और बहुत सारे ऐसे विद्वान कहते हैं कि भगवान का जन्म हो चुका है, कल्कि भगवान का जन्म भी हो चुका है। वह भगवान परशुराम से शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं। तो हम लोगों का मानना तो यही है कि भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है और भगवान परशुराम से वह शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं। परंतु बहुत सारे ऐसे विद्वान ज्ञानी जन हैं, उनको लगता है कि कल्कि भगवान अभी वह समय नहीं आया है कि जिससे कि कल्कि भगवान का जन्म अभी हो। अभी तो 4,32,000 वर्ष हैं, परंतु 4,32,000 वर्ष इतना बड़ा समय कहाँ से होगा। जो कलयुग के अंत में पाप होना चाहिए वो अभी इसी समय सारे पाप हो जा रहे हैं। गौ हत्या हो जा रही है, तमाम प्रकार के जीव जंतु की हर प्रतिपल
में हत्या हो रही है। हर प्रतिपल में अनेकों ऐसे कर्म किए जा रहे हैं जिससे कलयुग की आयु धीरे धीरे या धीरे धीरे कहें तो बहुत जल्द ही समाप्त हो चुकी है। तो सारे ऐसे पाप कर्म जो हैं वह हो चुके हैं। तो कलयुग के अंत में जो पाप होना था वह अब इसी समय में कलयुग का पाप होना प्रारंभ हो गया है। तो भगवान कल की धरा पर अवतरित हैं, बहुत कम लोग विश्वास कर पा रहे हैं, पर लेकिन जल्द ही 26, 27, 28, 30, 32 तक भगवान कल्कि का चेहरा अवश्य आ जाएगा। बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा कि भगवान कल्कि इसी धरा पर अवतरित है। बहुत सारे ऐसे सिद्ध साधक पुरुष हैं जो आज भी पर्वत पर बैठकर तप कर रहे हैं, तो वह भी अभी समाज में आकर विचलन प्रारंभ करना शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे ऐसे साधक हैं, उनको भी मालूम चल गया है कि भगवान कल्कि आ चुके हैं और धर्म संस्थापना का कार्य अपना आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसी चीज़ को हमें आगे बढ़ते हुए धर्म संस्थापना के कार्य में सहयोग करना चाहिए। भगवान कल्कि के मिशन में हमें अपना कार्य देना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपना कार्य, हम अपना कर्म भगवान कल्कि के इच्छा अनुसार ही करेंगे तो हम सब एक अच्छी आत्मा में विलीन होंगे, अन्यथा बुरी आत्माओं के से जुड़ेंगे। जैसे त्रेता युग में बुरी आत्माएं अच्छी आत्मा थी, द्वापर युग में बुरी आत्मा अच्छी आत्मा थी, सतयुग में भी असुर लोग रहते थे तो बुरी आत्मा थी। ऐसे ही कलयुग में भी सब कुछ लिखा जा चुका है, बुरी आत्मा अच्छी आत्मा। तो जो अच्छे आत्मा जो होते हैं वह हमेशा सत्य, दया, क्षमा यह गुण उनके अंदर उपलब्ध होती है। बुरी आत्मा के अंदर माया का प्रभाव होता है, झूठ, बेईमानी, बुरे कर्म उनके अंदर हमेशा पनपते रहते हैं। पर लेकिन कलयुग चल रहा है, कलयुग में हर प्राणी के अंदर बुरी आत्मा अच्छे आत्मा का मिलन हो जाता है। कुछ बुरे कर्म, कुछ अच्छे कर्म तो हर प्राणी के अंदर पाए जाते हैं। कुछ झूठ, कुछ सच हर प्राणी के अंदर पाए जाते हैं। तो इसी चीज़ को हमें ध्यान करना है। हमें बुरे कर्म को त्यागना है, अच्छे कर्म को लाना है। कर्म तो हमें करना ही है, कर्म भूमि है या मृतलोक जो है यह कर्म भूमि है। कर्म हर किसी को करना है, हर किसी को गृहस्थ जीवन करना है, हर किसी को पैसे, रुपए, भोजन हर किसी को करना है, परंतु एक लिमिट में रहेंगे तभी हम सनातन धर्म का पालन कर पाएंगे। अगर हम जब लिमिट क्रॉस करेंगे तो हमारा जो प्रारब्ध होगा वहीं से हमारा नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख कर हमें वह सारे कर्म करना है। जब हम अधिक किसी भी चीज़ की इच्छा करते हैं, किसी भी चीज़ की हम अति करते हैं तो उसका परिणाम दुष्परिणाम ही होता है। यही हमारा आज का विषय है और स्वप्नलोक के बारे में भी हमने कुछ बताया और स्वप्नलोक के बारे में हम और भी कुछ संकेत देना चाहते हैं कि स्वप्नलोक की दुनिया भी होती है, क्योंकि स्वप्नलोक के जरिए ही दशानंद रावण ने विश्व विजय प्राप्त किया था। स्वप्नलोक से ही वह अंदर प्रवेश करके ऐसे राजाओं, तमाम राजाओं की हत्या कर देता था। तो यह भी एक पुराने काल की एक कला थी। जब रावण का मुलाकात दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी से हुआ तो शुक्राचार्य जी ने उनको एक कला सिखाई, सामने दिखाया तो ज्वालामुखी थी। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा कि हे दशानन रावण, तुम विश्व विजयी ऐसे बनोगे, इतने समय में तुम विश्व विजयी कैसे बनोगे? तुम्हें विश्व विजयी बनने के लिए तुम्हें बहुत समय लग जाएगा। अब
क्या तुम बता सकते हो ज्वालामुखी के अंदर तुम प्रवेश कर सकते हो? तो रावण ने कहा कि हमें इतनी क्षमता नहीं है, हमें इतनी शक्ति नहीं है कि हम ज्वालामुखी के अंदर प्रवेश कर सकें। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि तुम ज्वालामुखी के अंदर प्रवेश कर सकते हो। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने रावण को यह विद्या सिखाई, अपने शरीर को त्याग कर आत्मा, क्योंकि आत्मा उस लेवल पर पूर्व काल में रहती थी कि आत्मा ज्वालामुखी के अंदर भी प्रवेश कर जाती थी और अन्य ऐसे सूक्ष्म आत्माएं ज्वालामुखी के अंदर भी पाई जाती हैं जो उस लेवल की होती है। जैसा कि हमने पुराने वीडियो में बताया है कि सूर्यलोक में भी वासी रहते हैं, चंद्रलोक में भी वासी रहते हैं, परंतु सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म स्थिति में रहते हैं। तो ऐसे ही रावण ने यह विद्या सीखी, अपनी आत्मा को अलग किया और ज्वालामुखी के अंदर प्रवेश किया, फिर वह अपने वापस पुनः शरीर में आ गया। तो इससे रावण ने यह विद्या सीख ली थी, तो जिससे वह विश्व विजयी बन गया। स्वप्न के जरिए किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करके उसके प्राण को हर लेता था। तो इसी चीज़ को सबसे पहले जाना जाता है। रामायण में भी एक है, रामायण में भी, वेद शास्त्र में रामायण में भी आता है कि राम जी की आत्मा को राक्षस लोग, दानव लोग ले गए थे। तो आखिर हनुमान जी का जब बाहर पहरा था तो प्रभु श्री राम को वह कैसे ले जा सके? तो यह चीज़ बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिर वो कैसे ले जा सके थे। तो उनकी आत्मा को ले जा सके थे, तो उनके शरीर को तो ले नहीं जा सकते, क्योंकि शरीर को ले जाने के लिए तो हनुमान जी एक सूक्ष्म आत्मा को भी, सूक्ष्म मतलब शरीर को भी हनुमान जी के सामने कोई भी दानव राक्षस ले नहीं जा सकता, क्योंकि वह पवन की गति के बराबर हनुमान जी की शक्ति थी, पवन से भी वो तेज चलते थे। तो राम जी को वह ले नहीं जा सकते थे, परंतु वह सूक्ष्म जगत से, सूक्ष्म आत्मा में घुसकर प्रभु श्री राम के आत्मा को निकाल कर वह रावण कैद किया हुआ था। जो राक्षस था, जो अहिरावण था, वह कैद किया हुआ था। तो इसी प्रकार तब हनुमान जी जब प्रभु श्री राम के पास गए तो देखा तो सच में राम जी वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, क्योंकि उनकी आत्मा को निकाल कर फिर शरीर को गायब कर देना। फिर उसके बाद जब विभीषण द्वारा बताया गया हनुमान जी को कि ये कार्य लंका में एक ही दानव है वह जो कर सकता है, तो फिर हनुमान जी ने वही प्रक्रिया आजमाई, वही विद्या आजमाई, अपने शरीर को त्याग कर फिर वह जब मकर ध्वज नाम के वानर के अंदर प्रविष्ट हुआ तो फिर राम जी को वहाँ से उस दानव के कैद से छुड़ाया गया। तो यही सब कथा है, जो कथा अभी तक किसी को मालूम नहीं। अब यही हम बताना चाहते हैं कि वेद और शास्त्र में जो लोग बोलते हैं, जो कथा करते हैं, जो बताते हैं, वह उसका अर्थ गलत निकाल लिया गया है, और उसका अर्थ गलत निकालने से वह गलत उच्चारण करते हैं, गलत वक्तव्य को रखते हैं। सब चीज़ वक्तव्य गलत है ऐसा नहीं है, परंतु वह कुछ बातें ऐसी है जो छुपी हुई है। आज भी वेद और शास्त्र की ऐसे तमाम ग्रंथ पुस्तक है जो छुपा हुआ है, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय में जला दिया गया। बहुत सारे ऐसे श्लोक थे गायब हो चुके हैं, परंतु अब धीरे धीरे करके आएगा, और बहुत सारे ऐसे ज्ञानी जन है वह बोल भी रहे हैं, उनका वक्तव्य भी धीरे धीरे करके सामने प्रस्तुत हो रहा है। अब बहुत सारे लोग तो यही नहीं जानते कि मकर ध्वज हनुमान जी का पुत्र ही नहीं थे, मकर ध्वज के अंदर सिर्फ हनुमान जी की आत्मा प्रविष्ट हुई थी। तो यह सब विद्या होती थी, कला होती थी। पूर्व काल में हमें अपने कला को सीखना था, पावर को सीखना था, परंतु आज हम सब अपने पूर्व काल के जो दिखाए हुए रास्ते हैं, जो विद्या है, उस विद्या से हम सब विमुख हो चुके हैं, बल्कि हम सब एक विनाश की तरफ जा रहे हैं। हम विनाश की तरफ
हम ऐसे जा रहे हैं कि अगर हमें किसी भी वस्तु का निर्माण करना है तो सबसे पहले हम दूसरे वस्तु का विनाश करेंगे, फिर हम निर्माण करेंगे। तो यहीं से विनाश होता है। अगर मान लीजिए हम विकास कर भी दे रहे हैं, परंतु एक तरफ हम विकास कर रहे हैं तो दूसरी तरफ विनाश भी हो रहा है। तो विज्ञान को ही ले लीजिए, साइंस को ही ले लीजिए, तो साइंस एक तरफ विकास कर रहा है तो दूसरी तरफ विनाश भी कर रहा है। अब साइंस एक तरफ फैक्ट्री, कंपनी, बड़े बड़े कारखाने डाल रहा है तो दूसरी तरफ प्रदूषण से पर्यावरण दूषित करके अनेकों ऐसे भूकंप, अनेकों प्रकार के ऐसे विश्व में मचने वाले तमाम प्रकार के आपदाओं का सामना भी कर रहा है। तो परंतु हमारा जो सनातन धर्म है, जो सनातन विज्ञान है, यह कभी भी विनाश की तरफ नहीं होता, हमेशा विकास की तरफ होता है। अब विकास को समझ लीजिए, विकास की परिभाषा क्या है। विकास उसी को कहा जाता है जहाँ विनाश न हो, जहाँ हर तरफ विकास ही विकास उत्पन्न हो। हमें वृक्ष और पेड़ पौधों को ना काटना पड़े, हमारा मार्ग भी बन जाए, परंतु हम वृक्ष और पेड़ पौधों को काट कर तमाम जीव जंतु की हत्या करके, तमाम चिड़ियों के घर को हटाकर, तो हम ऐसे विकास तो कर नहीं सकते, क्योंकि हम एक तरफ विनाश कर रहे हैं। हमारी ही पृथ्वी नहीं है, इस पृथ्वी को अनेक जीव जंतुओं के लिए इस पृथ्वी का निर्माण किया गया, वृक्षों का निर्माण किया गया। तभी पूर्व काल में वृक्ष भी बात किया करते थे, परंतु आज वृक्ष बात नहीं कर सकते। तो हमारे अंदर वो जागृति वह नहीं है, और पुष्प, पेड़ पौधे के अंदर भी वह जागृति धीरे धीरे समय के अनुसार समाप्त हो चुकी है। वापस फिर से पुनः आने वाला युग, सतयुग प्रारंभ होने के लिए जा रहा है, जिससे बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है आने वाले समय में। तो जितनी जल्दी हमें अपने आत्मा को, हमें अपने शरीर को उस लेवल को तक ले जाएंगे, तभी हमारा कल्याण हो सकेगा। अन्यथा हमारा जो दृष्टि है, जो ज्ञानी जन का जो दृष्टि है, वो देख पा रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। अभी बांग्लादेश को ले लीजिए, तो बांग्लादेश में जो कर्म हो रहा है, जो कृत्य हो रहा है, या वास्तविक में पहले ही हम लोगों द्वारा बताया जा चुका है कि तमाम ऐसे देश में गृह युद्ध जैसे हालात उत्पन्न होंगे। भारत में भी आने वाले समय में 3 से 4 साल के भीतर गृह युद्ध बहुत ही उच्च लेवल पर आने वाला है, परंतु कोई विश्वास नहीं करेगा कि गृह युद्ध होने वाला है। परंतु जब हो जाएगा गृह युद्ध, जब उस समय तब किसी को रास्ता कुछ नज़र आने वाला नहीं है। तो एक ही रास्ता है, अपने आप को, स्वयं को परिवर्तन कर लेना। स्वयं को परिवर्तन कैसे? आत्म चिंतन करें, आत्म मंथन करें, आत्मबोध करें, आत्मज्ञान से आत्म ज्ञानी बने। हमें बुद्धि ज्ञानी नहीं बनना है, हमें अपना बुद्धि नहीं चलाना है। हम अगर अपने मस्तिष्क का उपयोग करके, बुद्धि का उपयोग करके हम अगर करेंगे तो हमारा विनाश ही होगा, क्योंकि बहुत सारे साइंस के पढ़े लिखे जो विद्वान हैं वो अपना बुद्धि का उपयोग करते हैं। तो बुद्धि हमें उपयोग करना नहीं है, क्योंकि आने वाला जो समय है वह आत्मज्ञान का समय है, आत्मज्ञानी बनने का समय है। हमें बुद्धि ज्ञानी नहीं बनना है, क्योंकि बुद्धि जो बनेंगे तो हमारी बुद्धि जो रहेगी वह सिर्फ अपनत्व तक ले जाती है, परंतु जब हम आत्मज्ञानी बनते हैं तो हमारा ज्ञान जो होता है वह परमात्मा से जाकर सीधे जुड़ाव होता है। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा विषय आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय सीताराम। और एक विषय पर हम आपको कहना चाहते हैं, हम किसी को यह नहीं कहते कि हमारा वीडियो देखिए, हमारा वीडियो लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें। हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वही लोग हमारे वीडियो पर आए, वही लोग हमारे वीडियो को सुने जो वास्तविक में परमात्मा के शब्द को समझ सकते हैं,
जो थोड़ी बहुत ब्रह्म ज्ञान को अपने अंदर उतार सकते हैं वही समझें, बाकी के लोगों का हमें ज़रूरत नहीं है। एक ही लोग हमारे वीडियो को देखेंगे वही हमारे लिए अच्छा है। हमारे लिए 100, 200, 300, 1000 लोगों की भीड़ हम वीडियो देखने से कोई तात्पर्य नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि ईश्वर को जितने लोग चाहिए उतने लोग में ही वह पूरा विश्व का कल्याण कर सकते हैं। वह चाहे तो अकेले भी विश्व का कल्याण से कर सकते हैं, परंतु हम जैसे छोटी मोटी आत्माओं को लेकर वह हम लोगों को अपने कर्म में, अपने लीला में शामिल किए हुए हैं। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसी के साथ हम फिर से जय जगन्नाथ, जय सीताराम।